मेरा नाम कार्तिक है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और मैं अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ घर पर रहता हूँ। मेरी बहन का नाम कार्तिका है और उसकी उम्र 22 साल है। मैं बचपन से ही बहुत शरारती था और मैं हमेशा ही अपनी दीदी को सताता रहता था। एक दिन की बात है, मेरी माँ घर में नहीं थी और हमारे घर पर दीदी की कुछ सहेलियाँ आई हुई थी। तभी मुझे भूख लगने लगी और मैंने दीदी से कुछ पकाने के लिए बोला, लेकिन दीदी ने मुझे साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मुझे दीदी पर गुस्सा आया और इसलिए मैंने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे कि दीदी की सहेलियां भी अपने घर न जा सके और दीदी को भी परेशानी हो। लगभग 5 घंटे के बाद जब मम्मी घर पर आई तो मम्मी ने दरवाजा खोला और फिर दीदी की सहेलियां अपने घर चली गई। जब शाम को मैं घर पहुंचा तो दीदी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी ने मुझसे कहा, तुम अपनी बहन को ज्यादा मत सताया करो, नहीं तो किसी दिन उसे गुस्सा आ गया तो वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इस बात को 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरी दीदी अपनी किसी सहेली के घर गई और वहां से मम्मी को कॉल करके बोली कि उसका बैग घर पर रह गया है जिसमें कुछ जरूरी सामान है। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं अपनी दीदी को वो सामान देकर आ जाऊं। फिर मैंने वो बैग उठाया और दीदी की सहेली के घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, तभी 10 से भी ज्यादा लड़कियों ने मुझे घेर लिया और तभी वहां पर दीदी आई और मुझसे बोली, तुमने मेरे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है और उस दिन मेरी सहेलियों की भी बेइज्जती की थी। तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता, इसलिए आज मैं तुम्हें इस बात का सबक जरूर सिखाऊंगी। मैंने कहा, तुम सब मेरा क्या बिगाड़ लोगी, लड़कियां तो होती ही कमजोर हैं। तभी सारी लड़कियों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह को टेप लगाकर बंद कर दिया। उसके बाद दीदी की एक सहेली अपनी एक सलवार कुर्ती लेकर आई और मुझे पहना दी। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन इतनी सारी लड़कियों से छूटना मेरे बस में नहीं था। फिर सभी लड़कियों ने मिलकर मुझे बांध दिया और फिर अच्छी तरह से लड़की का रूप दिया गया और फिर मेरे मुंह के ऊपर से टेप हटाकर मेरे चेहरे पर फाउंडेशन, काजल, लिपस्टिक और न जाने क्या क्या लगाया और फिर मेरे हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहना दी और फिर मेरे सिर पर एक विग सेट कर दी और मेरे पैरों में पायल पहना दी। उसके बाद मेरे पैरों में हाई हील की सैंडल पहनाई और फिर उस सैंडल में लॉक लगा दिया। अब मैं बिना चाबी के उन सैंडलों को निकाल नहीं सकता था। उसके बाद सभी लड़कियों ने मुझे खोल दिया, लेकिन मेरे हाथों को बांध दिया। उसके बाद दीदी ने मुझसे कहा, बताओ अब लड़की बनकर कैसा लग रहा है। उस समय मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और मुझे लड़कियों के कपड़े पहनकर बहुत शर्म भी आ रही थी, इसलिए मैंने दीदी से कहा, प्लीज दीदी मुझे छोड़ दो। तभी मेरी दीदी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। फिर सारी लड़कियों ने मुझे कमरे में घुमाया। हाई हील सैंडल पहनकर मुझसे चला नहीं जा रहा था और मैं बार बार नीचे गिर रहा था। बहुत देर तक सभी लड़कियां मुझे परेशान करती रही। फिर जब मैंने दीदी को फिर से कहा कि दीदी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब दोबारा आपको परेशान नहीं करूँगा। दीदी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ देती हूँ। तभी दीदी की एक सहेली ने कहा, अरे कार्तिका, इसने हम सब लड़कियों को बहुत भला बुरा कहा था, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये फिर से हमें परेशान करेगा। फिर दीदी ने कहा, अच्छा तो तुम ही बताओ कि अब इसके साथ क्या किया जाए। तभी दीदी की सहेली 3 बॉक्स लेकर आई और मुझसे बोली, देखो इन तीनों बॉक्स में अलग अलग तरह के कपड़े हैं और एक बॉक्स में तुम्हारे लड़कों वाले कपड़े हैं। अब तुम्हें इनमें से एक बॉक्स चुनना है। अगर तुमने अपने कपड़े वाला बॉक्स चुन लिया तो तुम अपने कपड़े पहनकर घर जा सकते हो, और अगर तुमने कोई दूसरा बॉक्स चुन लिया तो फिर तुम्हें वही कपड़े पहनने होंगे जो उस बॉक्स में निकलेंगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो फिर ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सलवार सूट पहनकर अपने घर चले जाओ। मैं कुछ देर तक सोचने लगा कि मैं वैसे भी लड़की के कपड़े पहने हुए हूँ, अगर मैं जीत गया तो मुझे मेरे कपड़े मिल जाएंगे, नहीं तो पता नहीं मुझे ऐसे ही कब तक रहना पड़े। इसलिए मैंने उनको हाँ बोल दिया।
फिर सब लड़कियों ने मुझे एक बॉक्स चुनने को कहा। मैंने जैसे ही एक बॉक्स चुना तो उसमें एक साड़ी और ब्लाउज था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर सभी लड़कियां हंसने लगी और उन्होंने मुझे साड़ी और ब्लाउज पहनाना शुरू कर दिया। तभी मैंने कहा कि ये साड़ी और ब्लाउज तो बड़े गंदे लग रहे हैं। तभी दीदी की सहेली ने कहा, हाँ ये साड़ी और ब्लाउज पुराने हैं और ये हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी के कपड़े हैं और आज तुम हमारी नौकरानी हो। तभी एक लड़की बोली, जब ये आज नौकरानी बन ही गया है तो इससे कुछ घर के काम भी करवा लेने चाहिए। इसे भी तो पता चले कि हम लड़कियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या झेलना पड़ता है। और उस दिन भी ये अपनी बहन पर कैसे हुक्म चला रहा था। तभी दीदी ने कहा कि फिर तो इसके हाथ खोलने पड़ेंगे और अगर इसके हाथ खुल गए तो ये हमसे बदला भी ले सकता है। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको प्लीज मुझे खोल दो। फिर दीदी की सहेली ने कहा, हाँ तन तुम सही कर रही हो, इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं इसका कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर दीदी की सहेली अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद अपना मोबाइल और एक पेपर लेकर आई और फिर वो पेपर मुझे देते हुए बोली, जो कुछ भी इस पेपर पर लिखा है उसे पढ़ो, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर वो मेरी वीडियो बनाने लगी और मैं उस पेपर को पढ़ने लगा। उस पेपर में लिखा था कि मैं एक लड़का हूँ लेकिन मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक है और मुझे साड़ी ब्लाउज पहनकर एक नौकरानी की तरह घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ और सभी लोग मुझे प्यार से संजना बुलाते हैं। फिर जैसे ही मैंने वो सब पढ़ा उसके बाद उस लड़की ने वीडियो बनानी बंद कर दी और मुझसे बोली, अगर तुमने अपने हाथ खुलने के बाद और भी बदतमीजी की तो हम तुम्हारा ये वीडियो सबको दिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। सभी लड़कियाँ मेरी इस हालत पर हंस रही थी और मेरी दीदी को भी बहुत मजा आ रहा था। फिर एक लड़की ने मेरे हाथ खोल दिए और मुझसे बोली, अब जाओ और जाकर पूरे घर में झाड़ू लगाओ। मैंने कहा मुझे झाड़ू लगाना नहीं आता। तभी एक लड़की बोली, लड़कियों की बेइज्जती करना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, अब जल्दी से झाड़ू उठाओ और सारे घर को साफ करके चमका दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अभी और भी बुरा हो सकता है। फिर मैंने झाड़ू उठाई और सारे घर को साफ करने लगा। उसके बाद दीदी की सहेली ने कहा, अब पूरे घर में पोंछा भी लगाओ। मैंने बिना किसी सवाल के घर में पोंछा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कुछ भी बोलने से ये लड़कियां मानने वाली नहीं है। मुझे साड़ी ब्लाउज पहनकर एक नौकरानी की तरह काम करते हुए बहुत शर्म आ रही थी और बार बार मेरी चूड़ियां शोर मचा रही थी, जिससे मुझे और भी बुरा लग रहा था और सारी लड़कियां मेरी इस हालत को देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे घर में पोंछा लगा दिया। उसके बाद मैंने अपनी दीदी से कहा, प्लीज दीदी अपनी सहेलियों से कहो कि अब मुझे छोड़ दे, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। तभी दीदी की सहेली बोली, चलो तो फिर तुम्हें आज खाना बनाना भी सिखाते हैं। उसके बाद दीदी और उसकी सहेली मुझे खाना बनाना भी सिखाने लगी और फिर हम सबने मिलकर खाना खाया। और फिर दीदी की सहेली मुझसे बोली, अब सारे बर्तन किचन में ले जाओ और सबको अच्छे से धुल कर रख दो। फिर मैंने सारी लड़कियों के झूठे बर्तन उठाए और सारे बर्तन धोकर उनको सही से खा दिया। फिर दीदी बोली, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि लड़कियों को गुस्सा आता है तो वो लड़कों की क्या हालत कर सकती हैं। मैंने कहा, हाँ दीदी मैं समझ गया, अब तो मुझे घर जाने दो। तभी दीदी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरी सहेलियों से माफी मांगो। फिर मैंने दीदी की सारी सहेलियों से अपन गलती के लिए माफी मांगी और फिर दीदी से भी माफी मांगी और फिर मैंने दीदी की सहेली से कहा कि अब तो मुझे वो वीडियो दे दो जो आपने मेरी बनाई थी। तभी दीदी की सहेली ने कहा, ठीक है मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी। तभी मेरी दीदी ने कहा, वो वीडियो मुझे दे देना, अगर इसने दोबारा मुझे परेशान किया तो ये वीडियो काम आएगी। फिर दीदी ने मुझसे कहा, चल अब घर चलते हैं। मैंने कहा, पहले मेरे कपड़े तो दे दो। तभी दीदी की सहेली बोली, वो कपड़े तो अब तुम्हें नहीं मिल सकते,
अब तुम्हें इस साड़ी ब्लाउज को पहनकर ही अपने घर जाना होगा और ये साड़ी ब्लाउज अपने पास ही रखना। ये साड़ी तुम्हें आज का सबक याद दिलाएगी और तुम आगे से कोई गलती नहीं करोगे। फिर सभी लड़कियां हंसने लगी और मेरी बहन भी उनके साथ हंस रही थी और मैं मुंह लटकाए हुए खड़ा था। फिर दीदी मुझे लेकर घर आ गई और घर पहुंचते ही मम्मी ने मुझसे कहा, ये क्या हाल बना रखा है तूने और ये साड़ी ब्लाउज क्यों पहन रखा है। फिर मैंने कहा, मम्मी ये सब दीदी और उसकी सहेलियों ने अपना बदला लेने के लिए किया है। मेरी बात सुनकर मम्मी भी हंसने लगी और कहने लगी, ठीक हो तो है, अब तुम्हें थोड़ी अकल तो आएगी कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। मम्मी की बात सुनकर मैं नाराज होकर अपने कमरे में चला गया और ज्यादा थकान की वजह से मुझे नींद आ गई। फिर अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने अभी भी साड़ी पहनी हुई थी और जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो दीदी ने मुझे देखकर कहा, कितनी गंदी साड़ी पहन रखी है तूने, अब तो इस साड़ी और ब्लाउज को निकाल दे और जल्दी से नहा धोकर आ जा, फिर मैं तुझे दूसरी साड़ी पहनाऊंगी। दीदी की बात सुनकर मैंने मम्मी से कहा, देखो ना मम्मी, दीदी अब भी मुझे परेशान करने में लगी है। फिर मम्मी ने दीदी से कहा, अब इस बेचारे को छोड़ दे, लगता है इसे अब सबक मिल गया है। फिर दीदी ने कहा, ठीक है, अगर ये मुझसे तमीज से बात करेगा तो मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी। फिर मैंने नहा धोकर अपने कपड़े बदल लिए और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपनी दीदी और उसकी सहेलियों को परेशान नहीं किया और मैं घर के कामों में भी दीदी की मदद करने लगा था। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।